प्रकृति बताइए यदि द्विघात समीकरण 2x² - 6x + 3 = 0 है। तो याद रखेंगे जैसे ही ये क्वेश्चन आएगा तो आपको पढ़ना है इसको। तो पढ़ने के लिए मूलों की क्या बताने को बोलता है, प्रकृति बोलता है। तो दिमाग में लगाना है कि बताना क्या है, तो मूलों की प्रकृति। ये प्रकृति क्या होती है ये हमें देखना है। तो जो आप d बराबर b² - 4ac लिखते हैं ना, ये d बराबर b² - 4ac जो आप फॉर्मूला लगाते हैं, इस फॉर्मूला में जो d का मान वैल्यू निकलता है, तो या तो वो d का मान 0 होगा, या नहीं तो d का मान 0 से बड़ा या छोटा हो सकता है, यही ना होगा। अगर 0 से छोटा हो गया, 0 से छोटा अगर हो गया, माइनस में हो गया, तो उसका मूल नहीं निकलता है। जैसे कि मान लो आंसर में आ गया -10 -20, तो ये माइनस में आने के कारण इसकी मूल नहीं निकलती है। मूल दो कंडीशन में निकलेगा, जबकि डी का मान 0 आएगा या 0 से बड़ा 1 2 3 4 ऐसा आएगा तो नीचे मूल निकलेगा, अगर नहीं आएगा तो नहीं निकलेगा। समझ रहे हैं बात को? जिसमें आप लिखते हैं कि इनके अनेक हल होते हैं, कोई हल नहीं है, ये वो, या मूल वास्तविक है, समान है, असमान है, ऐसा लिखते हैं ना, तो ये दिमाग लगाना है। तो निकालना क्या है, मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति निकालने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। जैसे ही ये फॉर्मूला हमें दिमाग में आएगा कि b² - 4ac लगाना पड़ेगा, तो ऐसे ही हमको b का मान, a का मान, c का मान पहले खोजना पड़ेगा कि नहीं खोजना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा। तो पहले यहाँ पर हम हल करने से पहले एक बार इसको क्वेश्चन को हम नोट कर देते हैं। तो 2x² - 6x + 3 = 0। अब यहाँ पर जो ये फॉर्मूला लग रहा है तो इसमें दिख रहा है कि b है, a है, सॉरी b है, a है, c है। तो b का मान, a का मान, c का मान, तो इधर को तो हमको चाहिए ना, लाना कहाँ से, इधर से ही लाना है। तो पहले वाला को क्या मानेगा, a, इसी तरीका से दूसरे की को, और तीसरे की को c। a बराबर 2, b बराबर -6, ये 6 है, c बराबर 3। अब ये वैल्यू आपको निकल गई है, बस ये फॉर्मूला पर आपको पुट करना है। तो चलिए हम फॉर्मूला पर इन्हें पुट कर देते। तो देखो b है, b का मान यहाँ से खोजना है, तो नीचे में हम लिखते जा रहे हैं, यही नीचे में लिख देते। तो d = b का मान -6 पर स्क्वायर -4, a का मान यहाँ से लेंगे 2, और b का मान यहाँ, सॉरी c का मान यहाँ से लेंगे। तो याद रखेंगे d = -2 बार गुना हो गया, तो +6 × 6, 6 6 के 36, माइनस का माइनस, ये 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24। d = 12, d का मान कितना आ गया, 12 आ गया। तो अब आपको कहा है कि d का वैल्यू कितना निकला, 12 निकला। तो क्या d का वैल्यू 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है, तो 0 से बड़ा है। तो याद रखेंगे माय डियर बच्चा कि जब भी है ना d का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो मूल हमारा वास्तविक होगा और असमान होगा, ये लिख देंगे, असमान होंगे, नोट कर लो। बस यही प्रकृति निकालना था। प्रकृति कैसा नेचर का निकला, तो वास्तविक नेचर का निकला, और क्या निकला, असमान निकला, नोट कर लो। सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है उसको समझो। 3 का कहना है कि किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु ए से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या निकाली। बहुत बेहतर क्वेश्चन है, आइए हम इसको देखते हैं। कहते हैं किसी वृत्त के केंद्र से, तो पहले तो एक वृत्त बना लो तुम, पहले यहाँ पर एक वृत्त बना लो। तो लो हम एक वृत्त बनाते हैं, यस कमिंग, ये आपका वृत्त हो गया, ये वृत्त। अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, आपके प्रश्नों के हिसाब से यहाँ पर बनाया गया है। तो प्रश्न में मैं बोला कि किसी एक वृत्त के केंद्र से, तो पहले तो एक वृत्त बना लो। अब वृत्त के किस से, तो केंद्र से, तो पहले वृत्त में केंद्र दे दो। केंद्र कहाँ पर होता है, बीचे में होता है, सही है बोला, बीचे में होता है। बीच से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित, इस केंद्र से कितना दूर, तो दूरी बनाएंगे ना, एकदम बनाना होगा, दूरी तो बनाना होगा। तो ले बन गया दूरी।
अगर टेढ़ा हो जाता तो तुम सीधा कर लेना। कितने सेंटीमीटर दूरी पर बिंदु क्या है, ए है, तो यहाँ पर एक तो बिंदु लगा दो अपने मन से, इसका नाम रख दो फटाक से, वेरी गुड, ए। आगे देखो, अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, नोट नहीं करेगा ये लड़का, नोट क्या करता है, पहले देखेगा कि समझेगा, पहले देखेगा कि समझेगा, दोनों करना है। अच्छा, तो नोट काहे ला करता है, अगर सीख जाएगा अपने से भी तो बना सकता है ना, हमसे बढ़िया बना सकता है। हमारा कहीं चढ़ा हो रहा है ना, तुम्हारा टेढ़ा नहीं नहीं ना होगा। तो यहाँ पर देखो कि बिंदु ए से खींची गई स्पर्श रेखा, पहले यहाँ देखो कितना सेंटीमीटर दूर स्थित है बिंदु ए। अच्छा, तो इसका मतलब आया, दिमाग में लगाएंगे, ओ ई बिंदु से ई बिंदु की दूरी कितना है रे, चटाक लिखना तुम 5 सेंटीमीटर, तो लिख दो 5 सेंटीमीटर। पहले तो अब जैसे जैसे वो बोल रहा है ना वैसे वैसे कर लेंगे। आगे देखो, कहा कि बिंदु ए से खींची गई स्पर्श रेखा, अच्छा बिंदु ए किधर है, यहाँ है ना, यहाँ से खींची गई स्पर्श रेखा, अब तक स्पर्श रेखा खींचा जाएगा ना, स्पर्श रेखा किस पर खींचा जाएगा, बिंदु ए पर की वृत्त पे, वृत्त पे, तो चलिए वृत्त पर हम क्या खींचेंगे, स्पर्श रेखा। तो याद रखेंगे कि स्पर्श रेखा जब भी खींचना है ना तो कुछ ऐसा करना है, कुछ दूर ऐसे इसी पर लाना है, लाना 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 नाना नाना करके नाना के यहाँ पहुंचाना है इसको, ये देखो समझ रहे हो, ये कौन रेखा हो गई, आप चाहो तो इसे लिख सकते हो कि यह सर स्पर्श रेखा है। अच्छा, कहा स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है, आप बताओ कि ये कितनी लंबी रेखा है, 4 सेंटीमीटर, क्लियर हो गया। आगे सवाल क्या कहता है, तो वृत्त की क्या निकालना है, त्रिज्या, आप बताओ इसमें त्रिज्या किधर है, तो याद रखेंगे, याद रखेंगे बच्चा, ये केंद्र है ना, और ये कौन सा रेखा है, स्पर्श रेखा का है, ये स्पर्श रेखा है, तो यहाँ से यहाँ तक जो बनी है रेखा इसी का नाम है त्रिज्या। तो अब देखो, कहा कि ये वाली जो भुजा है, 3 भुजा हो गया ना, 1 2 और 3, ये वाला भुजा का मान, इसका वैल्यू, लेकिन इसका वैल्यू, यही क्या करना है, निकालना है, दिमाग लगाना है। याद रखेंगे कि हमें तो इस भुजा का मान निकालना है, तो कितना हुआ, 3 भुजा हो गया इसमें, लेकिन 2 भुजा का मान दिया गया, 1 भुजा का मान नहीं दिया गया, तो इसमें कौन सा सूत्र लगाना है, कौन सा फार्मूला लगाना है, तो याद रखेंगे, यहाँ हम लाइन लिख देता हूँ कि जब 2 भुजाओं का पता हो, एक का निकालना हो, तो हम लगाएंगे, वेरी गुड, पाइथागोरस प्रमेय। अच्छा, पाइथागोरस प्रमेय में जब करने लगेंगे तो उसमें हमें, अच्छा यहाँ देखो ए दे दिया है बिंदु, तो इस बिंदु का नाम कुछ रख दो, इसका तो ओ रख दो, इसका कुछ आर एस टी कुछ रख दो, टी ए रख दो, यस कमिंग, टी ए रख दो, हो गया क्लियर यहाँ से। अच्छा, ये कैसा रेखा है, स्पर्श रेखा है। आगे बढ़ो, तो पाइथागोरस प्रमेय ने क्या बताया कि 2 भुजाओं का मान मालूम हो और एक का निकालना हो तो चट लगाना, फॉर्मूला पट बन जाएगा, वेरी गुड, आधार का स्क्वायर, हो गया क्लियर यहाँ से, किसी को कोई दिक्कत है। अच्छा, अगर आप चाहो तो यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हो, ए ओ टी, ये सब जो है ना ये भी दिया जाता है। अब इसमें बात यह है कि कर्ण हमको इधर है, लंब और आधार हमको इधर है, अब इसमें फैसला आपको करना पड़ेगा कि इसमें कर्ण कौन है, क्या ये वाला भुजा कर्ण है, ये वाला भुजा कर्ण है, ये वाला भुजा कर्ण है, ठीक है। तो इसमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ एक बार समझने की जरूरत पड़ती है। समझना कैसे है, तो याद रखेंगे, जब भी किसी वृत्त पे स्पर्श रेखा खींची जाती है, स्पर्श रेखा के पास बनने वाला कोण 90 डिग्री का कोण होता है, कितना डिग्री का, यही एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको आप याद करके रखोगे, और उससे आपका आधार, लंब और कर्ण निकल जाएगा। अगर ये गड़बड़ हो जाएगा तो फिर गड़बड़ा जाएगा, तब इसको कहेंगे लंब की, इसको कहेंगे कि, इसको कहेंगे कर्ण, इसको कहेंगे आधार की, इसको कहेंगे लंब, ये कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो याद रखो, ये कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री से। ये एक त्रिभुज है, दिख रहा है ना, त्रिभुज के एक कोण जो कितनी वैल्यू की है, 90 डिग्री का बनाना है, ऐसा नहीं है, बस सिर्फ इतना जानना है कि स्पर्श रेखा जहाँ पर रहती है ना वहाँ पर कितना डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का। तो ये 90 डिग्री का कोण है, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया समकोण। समकोण कोण के सामने वाली भुजा, वेरी गुड, तो ये हो गया आपका कर्ण, ठीक है। अच्छा, कर्ण के सामने की जो भुजा होंगी वो हो जाएंगी आपकी आधार, तो इधर लिख देते हैं हम क्या, आधार। अच्छा, यहाँ पर देखो ये कोण बना है जिसका नाम थीटा है, ठीक है, क्या नाम है, थीटा है। याद रखेंगे, जिस भुजा पे
जिस भुजा पे 90 डिग्री का कोण तथा थीटा कोण होता है, जिस भुजा पे 90 डिग्री का कोण तथा थीटा कोण भी होता है, उसी को बच्चा आधार कहते हैं। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। तो आपको आधार निकल गया, कर्णो निकल गया, तो होता है क्या है, लंब होता है। ठीक, क्या बन गया, लंब। अब चलो यहाँ से, तो लंब को अपन क्या बोला, ओ टी, ये वाला। अच्छा ऐसे रख दे, हिंदी में लिख दे क्या, ठीक। तो चलो कर्ण बोलो कितना सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर बराबर। लंब निकालना है ना, क्योंकि ये तो ये त्रिज्या की तरह है, तो ये त्रिज्या बन गया है, तो इसलिए त्रिज्या निकालने को तो लंब का स्क्वायर चलेगा। प्लस आधार बोलो, वेरी गुड, इस पर भी चढ़ जाएगा। तो चलो चढ़ाते हैं, 5 5 25, सॉरी, लंब का स्क्वायर प्लस 4 चौ 16, और कुछ बचा है नहीं। यहाँ देखो 25 का 25, ये गिनती वाला अक्षर इसको इधर लाओ माइनस में, तो बराबर से इधर है, इधर लाएंगे तो माइनस में। बचा क्या यहाँ पर, लंब का स्क्वायर, वेरी गुड। 25 में से गया 9 बच गया, 9 बराबर कितना हुआ, लंब का स्क्वायर। मुझे क्या निकालना है, ये वाला डंडा निकालना है कि स्क्वायर लगा के निकालना है, वो भुजा निकालना है कि स्क्वायर में, स्क्वायर में निकालना है, भुजा में निकालना है, तो भुजा में निकालना है। तो भुजा कौन, ये जो भुजा है इसका नाम क्या है, बोलो मुझे लंब की वैल्यू चाहिए कि लंब स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, इसलिए स्क्वायर को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो देखो 9 का 9 हो गया, बराबर हो गया। इस स्क्वायर को जब हम हटाते हैं तो बचेगा क्या, लंब। और जब ये स्क्वायर बराबर के इधर आएगा तो प्लस माइनस किस में बन गया, रूट में बन जाएगा। तो 9 का रूट तोड़ेंगे तो 3, लंब कितना निकल गया 3, दिस इज योर, और यही लंब तुम्हारी क्या है, त्रिज्या है, यही लंब तुम्हारी क्या है, त्रिज्या है। तो r इक्वल टू कितना निकल गया, 3 निकल गया। वैसे r इसको नहीं मानना है, सिर्फ लंब मानना है, तो 3 निकल गया। तो ये भुजा की लंबाई हमें कितना मिल गया, 3 मिल गया। क्या तीनों का मिल गया, जी सर मिल गया, नोट करो, हो गया। यहाँ से बच्चा कहता है एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन निकालना है। उस शंकु का, जो शंकु आपको दिया गया है उसकी ऊंचाई आपको दी गई है, और साथ में आपको त्रिज्या भी दिया गया है। ये कितना है, 21 है। तो निकालना क्या है आपको, आयतन निकालना है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन लंबवृत्तीय शंकु का आयतन निकालना है। तो याद रखेंगे एक शंकु है, चल कहाँ रहा है, एक क्या है, शंकु है। तो चलो हम शंकु बना लेते हैं। यस कमिंग, गुड मॉर्निंग। ये क्या बना रहे, शंकु बना। एक लंबवृत्तीय का है, बोलो शंकु है, बन गया शंकु, शंकु है जिसकी ऊंचाई h बराबर, तो लिख देते हैं h इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। त्रिज्या, तो त्रिज्या देखो ये यहाँ से इधर होगा या यहाँ से इधर होगा, तो r इक्वल टू 21 सेंटी, यस कमिंग, हो गया। चलो चलो, तो हमने देखा कि एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन निकालना है जिसकी ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है और r कितना है 21 सेंटीमीटर है। याद रखेंगे आयतन निकालना है, तो सबसे पहले यहाँ पर हमें आयतन, ये जो आयतन है किसका आयतन, तो शंकु का, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन 1/3 पाई स्क्वायर, ओ सॉरी h, ये शंकु का क्या होता है, आयतन होता है। देखो यहाँ से जैसे ही ये फॉर्मूला हम पुट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला शंकु का, तो जैसे ही दिमाग में आएगा 1/3 पाई r/h, तो इसमें क्या चाहिए हमको, h चाहिए, r चाहिए। पाई का मान पता है 1/3 दिया है, r की वैल्यू चाहिए, h की वैल्यू चाहिए। क्लियर है, देखो यहाँ h की वैल्यू तो वो गिवन है, तो लिख देंगे दिया गया है। क्या दिया गया है, तो h इक्वल टू 28 और r इक्वल टू 21, ये दिया गया। तो यही वैल्यू तो हम यहाँ पुट कर देंगे ना, तो चलो आप पुट कर देते हैं यहाँ 1/3 पाई का मान
आर का मान, एच का मान, काटो, काट दो इसको। देखो ये सातिया इक्कीस से इक्कीस कट गया, कट गया, कोई दिक्कत है किसी को? सातिया इक्कीस से इक्कीस कट गया। जिसको नहीं कट रहा है वो लोग काट देते हैं। उसके बाद 22 है ना, गुना कितना हो गया? अब गुना कितना हो गया? सब गुनाए हो रहा है, तो ऐसा करो इसको गुना कर देते हैं, तो हो सकता है आसानी में ऐसा कर दो। तो याद रखेंगे 28 गुना 22 616, 600 और गुना कर देंगे 21, 12 9 6 9 हो गया 96, 12 9 96 होता है, 36 होता है, 6 6 36 36 होता है, 36 निकाल के आ रहे हैं आयतन। आयतन का मतलब क्यूब्ड रहेगा, सेंटीमीटर, अगर चाहो तो तुम हिंदी में भी सेंटीमीटर क्यूब्ड लगा सकते हैं। अगर रहता क्षेत्रफल निकालने के लिए स्क्वायर लगाते, आयतन बोला है इसलिए हमें यहाँ पर क्या लगाना पड़ा है? क्या रे, यही का है रे? क्यूब्ड है, क्यूब्ड है ये, कहाँ क्यू यू कहाँ लिखा हुआ है? अच्छा उसको मान लेते हैं, ठीक। 5 क्वेश्चन हो गए। टोटल वैल्यू 12,900 कितना हुआ? 36, 12,936। तो बताइए क्या निकालना है? त्रिज्या था ना ये, सॉरी आयतन था। उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 12,000 बोल बच्चा 936 सेंटीमीटर क्या हुआ? क्यूब्ड हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एक वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि का मान समान है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? यही निकालना है ना। कहता क्या है उसका, देखो एक वृत्त है जिसका क्षेत्रफल और परिधि, एक वृत्त है, एक वृत्त है जिसका क्षेत्र, यस कमिंग, एक वृत्त है जिसका क्षेत्रफल और परिधि, ये रहा तुम्हारा क्षेत्रफल, ये रहा तुम्हारा परिधि, इन दोनों का मान कितना है? समान। तो याद रखेंगे कि एक वृत्त है, तो यहाँ पर एक वृत्त बनाते हैं, ये एक वृत्त, इसका जो क्षेत्रफल है और इसका जो परिधि है वो दोनों क्या है? क्षेत्रफल का वैल्यू और परिधि का वैल्यू ये दोनों एक दूसरे के समान मतलब बराबर है। तो निकालना आपको क्या है? उसकी त्रिज्या क्या होगी? तो त्रिज्या का मतलब ये वाला, ये निकालना है। ये जो दूरी है और वो दूरी, दोनों दूरी कैसी है? समान है। निकालना क्या है? ये त्रिज्या को। देखो यहाँ से ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है, ये प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव में भी आता है और सब्जेक्टिव 2 नंबर में भी आता है, तो इसलिए बिल्कुल ये आसान है और आसानी से बना सकते हैं। तो कहेंगे एक वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि का मान बराबर है, समान है, तो वृत्त की त्रिज्या निकालिए। करना कुछ नहीं है, कहा एक वृत्त है तो हाँ है, इसकी परिधि के बराबर में इसका क्षेत्रफल है, या इसका जितना क्षेत्रफल है उतना क्या है? परिधि है। तो बताइए तो वृत्त का त्रिज्या कितना होगा, यही निकलना है। तो ये बिल्कुल आसान है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हल, कैसे करना है उसको देख लो। लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल अब बराबर है किसके? ये हम नहीं कहते हैं, सबल में कहते हैं। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला, तो परिधि का फॉर्मूला, इसमें देखो एक पाई है और कठवार है, तो काबिलों के लिए ऐसा, मूर्खों के लिए ऐसा। काट सकते हो? कै को काटेंगे? एक आर से, पहिया से, बची कौन? भैया इसमें यूनिट लगा देंगे, इकाई लगाएंगे। तो आर की वैल्यू कितना रे? 2, आर की वैल्यू 2 दे दिए, आर की वैल्यू, तो आर का मतलब त्रिज्या, त्रिज्या कितना निकला मेरे को? 2 निकला। तो यहाँ पर त्रिज्या आर इक्वल टू, यही कहता है हमको निकालने के लिए। हो गया, नोट कर लो, हो गया।